सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम के मुख से ये शब्द प्रकट हुए थे। वनवास में जब वो एक पोटली खोलकर अंदर से मिट्टी निकालते थे, तब उस माटी को प्रणाम करते हुए एक दिन सीता जी ने उनको देखा, पूछा ये क्या है? श्री राम ने कहा, हे सीते, ये अयोध्या की माटी है। आप इस माटी को अपने साथ क्यों लेकर के आए? बोले, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि मेरी जन्मभूमि अयोध्या, वहां की ये माटी स्वर्ग से भी गरीयसी, गौरवपूर्ण है, गरिमापूर्ण है, महान है। अपना भारत देश, यह भारत भूमि ऋषि मुनियों की धरती रही है, और इस धरती पर श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, बजरंगबली, हनुमान आदि बड़े बड़े दिग्गज महापुरुषों ने जन्म धारण किया और इस पृथ्वी पर अपना आदर्श स्थापित किया। इस धरती पर अनेक सतियों ने भी जन्म धारण करके अपनी पवित्रता से नारी जाति को ऊंचा उठाया। ये वो धरती है जहां डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने विदेश से आकर 26 वर्ष निकाले और यहाँ के साधुओं की संगति में रहकर उसने भारत की महिमा को समझा। ये वो भूमि है जिस पर सैकड़ों वर्षों तक मुगलों ने शासन किया और लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। बड़ी मुश्किल से ये लोग चले गए। आजादी की लड़ाई में 5 लाख लोगों की जानें गई। आज जो देशभक्ति गीत बजाए जाते हैं, उन गीतों में गिने चुने चंद नाम सुनने में आते हैं। जलते भी गए, मरते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो सीखा जीना है, जो मरना वतन दे जाने। ऐ वतन हम तो तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। कितनी भावना थी उन लोगों में जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी। भगत सिंह की माँ ने शादी करने के लिए बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा शादी कर ले, लेकिन भगत सिंह ने वो विवाह बंधन स्वीकार नहीं किया। भगत सिंह को चिंता थी देश की, और उसने विवाह को अस्वीकार करके फांसी के फंदे को स्वीकार कर लिया। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ,
के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। डोली चढ़ के दुल्हन लाते हैं साथ सभी। सब लोग दुल्हन तो घर पर ले आते हैं, लेकिन देश की आजादी को कौन लाने वाले हैं? उन 5 लाख शहीदों ने जो देश के लिए अपनी जान दी है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो अंग्रेज तो यहाँ से चले गए। लेकिन अभी जैसे यहाँ के प्राध्यापक जी ने और यहाँ के शिक्षकों ने हमसे निवेदन किया कि आप कुछ संबोधन दीजिए, यहाँ के विद्यार्थी लोग और यहाँ के और श्रोता लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो हमने अपना मौन तोड़कर यहाँ पर कुछ बोलने का विचार बनाया। वैसे भोजन के पहले हम मौन रखते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस आपातकालीन स्थिति में हमारा बोलना उचित होगा, तो हम ये बोलना चाहते हैं। इन्होंने हमसे निवेदन किया कि नैतिकता और संस्कारों की जरूरत है। इन्हीं 2 शब्दों के बारे में हम कहना चाहते हैं कि विदेशियों ने भारत में आकर नैतिकता को नष्ट करने के लिए कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। आज आप कानून के पास जाकर कोई फरियाद करो तो कितने समय में उसका फैसला मिलता है आपको? बोलो। महीनों निकल जाते हैं, बरसों निकल जाते हैं। ये स्थिति बन गई है, कानून व्यवस्था बर्बाद हो गई। और संस्कार की बात क्या हो गई कि आज भारत में 1960 में इंडियन एजुकेशनल एक्ट नाम का एक कानून पारित किया था अंग्रेजों ने, और उसमें उन्होंने जो एक कॉन्वेंट शिक्षण पद्धति का भारत में प्रवेश कराया था, उसके कारण भारत की जो गुरुकुल परंपरा थी, वो परंपरा समाप्त प्राय हो गई, और उसके समाप्त होने के कारण संस्कार नष्ट हो गए। भारत में सबसे पहले बच्चा उठकर माँ बाप के पैर छूता था। आज क्या होता है? माँ बाप पहले उठ जाते हैं और बच्चे को 6 बार उठाते हैं कि उठ उठ, टाइम हो गया, उठ। और नहीं उठता तो पानी डालते हैं उसके ऊपर। और बड़ी मुश्किल से वो उठता है। अरे क्या मम्मी दिमाग खराब कर दिया, मेरे को उठा दिया, थोड़ा और सो लेने देते। अरे फिर स्कूल कब जाएगा, नाश्ता कब करेगा, चल चाय पी ले। चाय पहले फोकट में बांटी उन अंग्रेजों ने, और आज पूरा हिंदुस्तान चाय का गुलाम बन गया। बॉम्बे में ठेले लेकर के चाय फ्री में बांटते थे वो, और आज सारा हिंदुस्तान चाय का व्यसनी बन गया। पहले 336 कत्ल खाने थे, जहां जहां अंग्रेजों के कैंट थे, माने जहां पर छावनियां लगती थी उनकी अंग्रेजों की, वहां पर 336 कत्ल खाने थे। और उन कत्ल खानों में वो अंग्रेज लोग गाय का मांस खाते थे, बीफ, तो वहां पर गायों को काटा जाता था। और आज 36,000 से भी अधिक कत्ल खाने बन गए हिंदुस्तान में। तो हम समझते हैं कि आज देश आजाद नहीं है। विदेशी लोग तो चले गए हैं, लेकिन देश में जो नीति, कानून और संस्कार की जरूरत है, वो नए सिरे से यहाँ विद्यालयों में शिक्षकों को अनुशासित बन करके डालने की जरूरत है। और वो असंभव नहीं है। आज अगर यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं वो संकल्प कर ले कि हम देश की बर्बादी को बढ़ने नहीं देंगे अपनी तरफ से। हम दारू पी करके, देखिए देश में कितने सारे टैक्सेस है मालूम है आपको? सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, फिर ये रोड पर चलने वाला टोल टैक्स, इनकम टैक्स, दुनिया भर के टैक्सेस है। ये टैक्सेस अंग्रेजों ने चालू करवाए थे, और आज इसमें से बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं,
और इतने सारे 70 प्रकार के, 70 से भी अधिक प्रकार के जो टैक्सेस लगते हैं, उन टैक्सेस के कारण देश में बेईमानी बढ़ रही है। अब आपको जो तनख्वाह मिलती है उसमें से टैक्सेस में पैसे कट जाएंगे तो फिर आप बेईमानी तो करोगे ही करोगे, क्योंकि पैसे की कमी होगी तो फिर व्यक्ति बेईमानी करेगा। तो एक टैक्स और है जिसका नाम टैक्स तो नहीं है, वो है शराब टैक्स। रोज शाम को अधिकांश लोग उस दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर के वो टैक्स दे करके दारू पी करके आ जाते हैं, और वो जो भी व्यवस्था होती है वो सब वहां चले जाता है पैसा, और फिर सब देश की क्या स्थिति हो रही है वो सब जानते हैं। तो देश को अगर सुधारना चाहते हैं आप, इस देश को, क्योंकि भविष्य में क्या स्थिति बनने वाली है, पहले क्या स्थिति थी उसको देख लो, आज क्या स्थिति है उसको देख लो, भविष्य में क्या स्थिति बनेगी उसकी कल्पना कर लो, और फिर संकल्प कर लो कि हम अपनी तरफ से देश को नहीं बिगड़ने देंगे। और उसके लिए आपको हम 3 रास्ते बतलाते हैं। अपनी कलाई को देखो, ये जो कलाई है उसको देखो, इसमें 3 रेखाएं हैं सबके, शायद नहीं होगी, बहुत कम लोगों की कलाई पर 3 रेखाएं होती हैं। ये जो 3 रेखाएं होती हैं इनको कहते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ यानी तंदुरुस्ती, सेहत, वेल्थ यानी संपत्ति, पैसा, और तीसरी चीज है प्रॉस्पेरिटी यानी तरक्की। इन तीनों को प्राप्त करने का उपाय हम आपको बतला देते हैं, और आप अगर इसको पालन करेंगे तो फिर आप बहुत फलेंगे फूलेंगे। हम तो यहाँ से अभी आए हैं, शाम को चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपके पास हम छोड़ करके चले जाते हैं। आप इसका फायदा अमल करके उठा सकते हैं। देखिए, ध्यान देना, ये पहली रेखा है स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती। इस रेखा में बहुत जंजीरों जैसी रेखा होगी कई लोगों की, कुछ लोगों की कटी पटी रेखा होगी। देखना, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती होगी, और जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, जिनकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी, उनकी ये रेखा बिल्कुल सीधी बढ़िया रेखा होगी। स्वास्थ्य अच्छे रखने के 3 नियम बतला देते हैं हम आपको, ध्यान से सुनना, जिनको लिखना हो लिख लेना। पहला नियम, रोज 15 मिनट खुले पैर मिट्टी पर घूमना। मिट्टी का संपर्क पैरों को जरूरी है, तो प्रतिदिन 15 मिनट खुले पैर मिट्टी पर भ्रमण करना, पहला नियम। दूसरा नियम, गर्म किया हुआ पानी सवेरे खाली पेट 2 गिलास पीना है। कितना? 2 गिलास, और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना, बढ़ाते बढ़ाते 3 गिलास, और जिस दिन आप बढ़ाते बढ़ाते 6 गिलास पानी पी लोगे तो समझ लेना आपके शरीर में 31 प्रकार की बीमारियां कभी नहीं होगी। 31 प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। कौन से 2 नियम हुए? पहला नियम, खुले पैर मिट्टी का संपर्क करना, ठीक है? कितने देर तक? 15 घंटे तो नहीं, 15 मिनट। और दूसरा नियम क्या था? गर्म किया हुआ पानी कितना लेना है? शुरुआत में 2 गिलास, और बढ़ाते बढ़ाते 6 गिलास तक पहुंचोगे तो क्या होगा? 31 प्रकार की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है? अब तीसरा नियम है, हफ्ते में 3 दिन कड़ी मेहनत करना, इतनी कड़ी मेहनत की पसीना आ जाए। ये 3 नियम आप पालन करेंगे तो आपकी ये रेखा भी सुधर जाएगी। जिनकी रेखा खराब है उनकी रेखा सुधर जाएगी। दूसरी रेखा कौन सी है? नाम बोलना कोई। दूसरी रेखा कौन सी है? पहली रेखा कौन सी थी? सेहत, तंदुरुस्ती। और दूसरी है
वो तो हेल्थ का अर्थ ही सेहत होता है। दूसरी रेखा कौन सी है? हेल्थ, वेल्थ। वेल्थ का अर्थ होता है संपत्ति। संपत्ति का एक रहस्य है, ध्यान से सुनना है। ये जरूरी नहीं है कि गांव में पैदा होने वाले गरीब ही होते हैं और शहर में पैदा होने वाले अमीर होते हैं। ये डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, ये बुंदेलखंड के डॉक्टर हैं और ये अहमदाबाद में आकर के इन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला हुआ है, आज़ाद हॉस्पिटल। देखो संयोग की बात है, ये डॉक्टर आज़ाद आज गणतंत्र दिवस पर यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों के डॉक्टर। बड़ी मजेदार बात, जयपुर के अरबपति श्रीचंद गुडेचा उनका नाम है। अरबपति किसको कहते हैं? अरब में कितने शून्य होते हैं? एक के बाद 9 शून्य लगा दो तो अरब होता है। वो अरबपति, उनसे प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन ने पूछा कि इतने पैसे आपके पास कैसे आ गया, धनवान होने का रहस्य क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने एक लाइन ली, आप चाहो तो लिख लेना, याद रख लेना, घर जाकर के लिख लेना। उन्होंने एक लाइन बोली, हम हाथ के सच्चे हैं और बात के पक्के हैं। बेईमानी धनवान बनने का रास्ता नहीं है। जो लोग बेईमानी से धनवान बनते हैं वो 11 साल बाद रोते हैं। बेईमानी से धनवान बनने वाले 11 वर्ष में आंसू बहाते हैं। उन्होंने कहा कि हम हाथ के सच्चे हैं और बात के पक्के हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? हाथ के सच्चे हैं का क्या मतलब हुआ? कि हम हाथ से कोई छल कपट नहीं करते, जो भी लेन देन का व्यवहार करते हैं वो सच्चाई के साथ करते हैं। और बात के पक्के हैं का मतलब, जैसे हमने कहा कि सोमवार को आ जाना, तो हम उसको फिर ये नहीं कहेंगे कि नहीं कल आ जाना या 2 दिन बाद आ जाना, मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तुम्हारा काम रह गया, 2 दिन बाद आ जाना। नहीं, सोमवार को मैंने जो बात कही है वो सोमवार को ही पूरी करूंगा। तो हाथ के सच्चे और बात के पक्के लोग बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। और विश्वास रखना, धन अविश्वास से प्राप्त नहीं होता। ये विश्वास रखना कि मैं धनवान बन सकता हूँ, तो निश्चित ही आप धनवान बन जाओगे। 2 रेखाएं हो गई, तीसरी रेखा कौन सी है? याद करो, किसी को याद आ रही है कि नहीं? इतने सारे लोगों में से किसी भी? पहली रेखा सेहत की, दूसरी संपत्ति, तीसरी जब पहली कक्षा से विद्यार्थी दूसरी कक्षा में आता है तब उसको क्या कहते हैं? तरक्की, प्रॉस्पेरिटी। तीसरी रेखा है तरक्की। और तरक्की का रहस्य क्या है? तरक्की का रहस्य ये है कि अपन जहां कहीं भी हैं, जिस किसी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अप टू डेट रहें। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, उसको 1 घंटे डॉक्टरी के विषय में रोज तैयारी करना जरूरी है। नए नए क्या शोध हो रहे हैं, नई नई क्या क्या खोजें हो रही है, वो सारी जानकारी उसको रखना जरूरी है। तो तरक्की करने के लिए तैयार रहने की जरूरत होती है, हमेशा तैयार रहना, तो फिर तरक्की होगी। तो इस तरह ये 3 बातें हैं, आपके काम आएगी। और देखिए, आप जादू देखना पसंद करेंगे? एक छोटा सा जादू, सबके अंदर शक्ति भरी हुई है। आप अपनी कलाई की इन रेखाओं को ऐसे मिला करके देखिए और दोनों हथेलियों को ऐसे सामने कर लीजिए। सभी लोग कलाई की रेखा को मिलाकर
अब छोटी उंगली को देखिए, एक छोटी और एक बड़ी है, ध्यान से देखना। बराबर तो नहीं है, किसी की भी बराबर नहीं होगी, ध्यान से देखना। नहीं है ना? अब देखो जादू, आपकी ही शक्ति से वो बराबर हो जाएगी। अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे, दोनों हथेलियों को ऐसे कर लो और अपनी नाभि के नीचे लगा लो और आंख बंद करके उस उंगली से कहो, जो छोटी है उससे कहो, 3 बार कहना, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। फिर से बड़ी हो जा, 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 बड़ी हो जा। अब आंखें खोल दो, फिर से नाप लो, फिर से नाप लो। बराबर हो गई, एक समान हो गई। अब दोनों हाथों को जोड़ करके बोलो, पहले जैसी हो जा। अब नापो, हो गई पहले जैसी। अब फिर से हाथों को वहीं रख लो, नाभि के नीचे, आंख बंद कर लो। अब बड़ी उंगली से बोलना, छोटी हो जा, 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 छोटी हो जा। आंखें खोलो, फिर से नापो, दोनों उंगलियां बराबर हो गई। हाथ जोड़ करके बोलो, फिर पहले जैसे। अब देख लो, नाप लो, हो गई। अब देखो, कुछ बच्चों की नहीं हुई होगी, जिनकी नहीं हुई होगी उनका कारण है। कारण ये है कि उन्होंने अपने मन को स्थिर नहीं किया। मन स्थिर करके अगर अपनी शक्ति को अपन आदेश देते हैं तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। आपने 3 मिनट में अपनी शक्ति को पहचाना कि नहीं? पहचान लिया। जब 3 मिनट में अपनी उंगली छोटी हो सकती है तो दुनिया का कौन सा काम असंभव है? बस इतना ही कह करके हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि खूब तरक्की करो, खूब तंदुरुस्त रहो, खूब संपत्तिशाली रहो। ओम शांति।